जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत मार्कोस का सुसमाचार, संत मार्कोस का सुसमाचार अध्याय 10 17 से वचन। ईश्वर का वचन हमें यही बताता है कि संत मार्कोस का सुसमाचार 10वां अध्याय में 17 से वचन। इस किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या पूछा है? एक व्यक्ति ईश्वर का सामने घुटना टेकर प्रभु यीशु से यह पूछा, प्रभु, अनंत जीवन प्राप्त होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने उत्तर दिया, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञा को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति ईश्वर से पूछा, क्या पूछा है? ईश्वर से क्या पूछा है? प्रभु गुरुवर, मैं आनंद जीवन प्राप्त होने के लिए क्या करना चाहिए? प्रिय भाइयों बहनों, आज हम ईश्वर से क्या पूछने के लिए आया है? क्या पूछने के लिए आया है? हम ईश्वर से मांगने के लिए आया। क्या मांगने के लिए? शायद मैं बीमार है, बीमार से चंगाई चाहिए, शायद घर नहीं घर चाहिए, नहीं तो पैसा बहुत गर्ज में है, गर्जों से मुक्ति मिलना चाहिए, नहीं तो अच्छा से मेरा बेटा का बेटी का शादी होना है, अच्छा एक नौकरी मिलना है। ये सब पूछने के लिए, मांगने के लिए आया है हम सब। लेकिन कभी हम ईश्वर से ये सब हम पहले से जो ताबोर आश्रम में आने लगा ना, तो यीशु को जब से जाना तभी से हम प्रभु से ये सब कुछ पूछता है। ये सब कुछ ना कुछ मिलता भी, सब कुछ मिलता भी है। लोग ने ताबोर आश्रम में आके प्रार्थना करके इससे बताता है कि आज आप लोग देखा है कितना लोग गवाही दिया, ईश्वर के सामने प्रार्थना किया, तभी प्रार्थना को उत्तर मिला है। जो शादी हो गया, शादी होकर बहुत साल हो गया, बच्चा नहीं था, बच्चा मिला है। कितना सालों से बीमार में था, बीमार से चंगाई मिला है। नौकरी नहीं था, नौकरी मिला। घर नहीं था, घर मिला। सब कुछ मिला। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, आज नहीं तो कल हम ये सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ेगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। जो कुछ भी कमाया तो भी, जो कुछ भी मिला तो भी, ईश्वर से जो कुछ मिला तो भी, ये सब कुछ आज नहीं तो कल छोड़ के जाना ही पड़ेगा। जाते समय क्या लेके जा सकता है? हम ये पृथ्वी छोड़ के, इधर से जाते समय नहीं, ये पृथ्वी छोड़ के जाते समय हम क्या क्या लेके जा सकता है? हम यही बताते हैं कि ट्रेन में यात्रा करने वाला व्यक्ति, ट्रेन में यात्रा करते समय ट्रेन में हमारा साथ लगेज ले सकता है। कितने किलो लगेज ले सकता है? 35 किलो तक लगेज ले सकता है। लेकिन एरोप्लेन में, प्लेन में यात्रा करते समय मुझे लगेज ले सकता है 15 किलो लगेज साथ में ले सकता है। लेकिन ये पृथ्वी छोड़कर हम जाते समय, स्वर्ग में जाते समय कितना किलो लगेज ले सकता है? अब लोग बताइए। कितने लाखों करोड़ों रुपया कमा के रखा तो भी, कितना चांदी सोना हम खरीद के रखा तो भी, कितना अच्छा बेंगलोर में, बड़ा बेंगलोर में रहता है तो भी, इससे कुछ भी हमें लेके जा नहीं सकता है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? हम यात्रा करते समय, ये दुनिया में यात्रा करते समय लगेज साथ में ले सकता है। लेकिन ये पृथ्वी छोड़कर प्रभु परमेश्वर ने मुझे बुलाया, तभी ये पृथ्वी छोड़ के जाते समय हमारा हाथ में कुछ भी ले नहीं सकता है। हाथ खुला करके जाना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ भी हम ये पृथ्वी में आते समय कुछ भी नहीं लेके आया, जाते समय कुछ लेके जा नहीं सकता है। सही है कि नहीं? स्तोत्र ग्रंथ 34 अध्याय में, स्तोत्र ग्रंथ 34 अध्याय में 11वां वचन, स्तोत्र ग्रंथ 34 अध्याय में 11वां वचन लिखा है कि धनी लोग दरिद्र बनकर, धनी लोग क्या लिखा है? धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं,
प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर पूरा भर पूरा है। हालेलुया। जो धनी लोग दरिद्र बन जाता है, लेकिन ईश्वर का खोज में, ईश्वर का साथ रहने वाला, ईश्वर का वचन सुनकर, ईश्वर का वचन का अनुसार रहने वाले लोगों को उनका घर में कुछ भी कमी नहीं होगा। हालेलुया। शायद आप लोग आजकल ये टीवी में देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा, जो इतना धनिक लोग अभी के इंडिया गवर्नमेंट ने 500 का नहीं तो 1000 का नोट बंद कर दिया। अभी क्या हो गया? गोनी में बरखा रखा था, लाखों करोड़ों रुपए बरखा रखा था नोट, 500 का और 1000 का नोट, उसका कीमत अभी क्या हो गया? 1 किलो न्यूज़पेपर वजन करके, जुना न्यूज़पेपर वजन करके देगा तो कितना पैसे मिलेगा? 1 किलो न्यूज़पेपर वजन करके देगा तो कितना भाव मिलेगा? 10 रुपये न तो 11 रुपये मिलते। वैसे ही हो गया, करोड़ों रुपया वजन करके देगा तो पेपर का, न्यूज़पेपर का कीमत हो गया 1000 का नोट का भाव। हालेलुया। आज अभी लोग, हजारों लोग, बहुत सारे लोग अभी रोते रहते, अभी ये पैसा सब कुछ भी पेपर का वैल्यू, न्यूज़पेपर का वैल्यू, जो वजन, जो रिद्धि पेपर का वैल्यू हो गया। हालेलुया। बैंक में बहुत सारा पैसा है, लाखों करोड़ों रुपये बैंक में जमा है, लेकिन निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए नहीं होते। मतलब धनिक लोग दरिद्र बन जाता है, लेकिन ईश्वर का खोज में रहने वालों के घर में कुछ भी कमी नहीं होएगा। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तो प्रिय भाइयों बहनों, आज हम यही सोचना है, नहीं तो प्रभु परमेश्वर से यही मांगना है, मैं अनंत जीवन प्राप्त होने के लिए, स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए, ये पृथ्वी में कितना दिन जिएगा? तो भी ये पृथ्वी में हम कितना दिन जिएगा? हमारा आयु कितना है? कितना साल तक ये पृथ्वी में जिएगा? आप लोग बताइए। बाइबल में लिखा है, कितना लिखा? 70 नहीं तो 80, ज्यादा तो ज्यादा 80, 70 नहीं तो 80 उम्र अपने को प्रभु परमेश्वर ने आयु दिया है। लेकिन बोल नहीं सकते ये 70 साल तक, 80 उम्र तक जिएगा करके, कुछ भी भरोसा नहीं। प्रभु परमेश्वर ने हमें आज बुलाया तो आज ही जाना पड़ेगा। तभी बोल नहीं सकते देखो मेरा पत्नी घर में है, नहीं तो मेरे बच्चे लोग घर पे हैं, बच्चे लोग बढ़ा नहीं हुआ, पढ़ाई पूरा नहीं हुआ, उसको नौकरी नहीं मिला, उसको कुछ कमाई नहीं, इसके लिए और 5 साल मुझे अधिक दे दीजिए, नहीं तो 10 साल अधिक दे दीजिए। बोल नहीं सकते, हम मांग नहीं सकते, प्रभु परमेश्वर देगा भी नहीं। हालेलुया। इसके लिए ईश्वर ने हमें यही बताता है कि आप लोग हर समय तैयारी में रहना। काय के लिए तैयारी में रहना है? जब भी बुलाया तभी जाने के लिए। हालेलुया। जो से बोलिए हालेलुया। तो प्रिय भाइयों बहनों, मैं बोलने का मतलब इतना है ऐसे कि जो अनंत जीवन स्वर्ग राज्य में ईश्वर का साथ हम पहुंचने के लिए, ईश्वर का साथ रहने के लिए हम क्या करना है? बाइबल में लिखा है, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। हालेलुया। क्या करना है? माता पिता को आदर करना है। हम जो कुछ भी करेगा, ये दुनिया में जो कुछ भी करेगा, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने यही नहीं देखता है तो कितना प्रार्थना किया, कितना जो स्नेह संघ का प्रार्थना में कितना दिन भाग लेने के लिए आया, कितना रिट्रीट अटेंड किया, कितना जपमाला विनती किया, यही हिसाब से नहीं आशीर्वाद मिलते हैं। हालेलुया। ये सब कुछ भी करना है, लेकिन ये सब क्यों करता है? ये प्रभु का करुणा के लिए। और जो ताबोर आश्रम में हम क्यों आता है? ईश्वर का वचन सुनने के लिए। स्कूल में बच्चे लोग को छोड़ते हैं, हम स्कूल में बच्चों को छोड़ते हैं कि नहीं? क्यों स्कूल में जाना है? केवल घर में बैठ के जो पढ़ाई करेगा तो नहीं चलेगा। जो स्कूल में जाना है और जो एग्जाम लिखना है, टीचर जो बताते हैं वो सुनना है, टीचर जो एग्जाम देगा वो लिखना सब है, तभी हमको प्रमोशन मिलेगा। सही कि नहीं? आगे बढ़ के जा सकता है। वैसे ही हम ईसाई हो, हिंदू, मुसलमान हो, कोई भी हो, यीशु को जानना है। क्योंकि जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु को अपनाया, उन लोगों को अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया।
हालेलुया। तो यीशु को जानना जरूरी है, यीशु का वचन सुनना और स्वीकार करना, पालन करना जरूरी है, तो ही हमें आनंद जीवन मिलेगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जो संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 अध्याय में 65 से वचन ने ऐसे बताया, प्रभु परमेश्वर ने जो लोगों को सामने सुसमाचार प्रचार करता रहता है, तभी लोगों को लगा ये ऐसा प्रभु यीशु ने बताते वैसे पूरा पालन करने के लिए बहुत तकलीफ है। हालेलुया। शायद हमें भी ऐसा है, अरे ब्रदर जी सब कुछ भी कर सकता है लेकिन ये बात नहीं कर सकता है। कभी कभी गुस्सा आता है, मैं दारू पीना बंद कर दिया लेकिन फिर भी याद आता, कभी कभी मैं दारू पीते, सिगरेट पीते, जो ध्यान सभा में भाग लिया, जो दारू पीना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, लेकिन कभी कभी दोस्त लोग का साथ घूमते समय फिरते समय दारू पीना आदत और आगे आ जाता है, और सिगरेट कभी कभी पीता है, गुस्सा करता है, सब कुछ बताते हैं। तो यीशु ने लोगों को जो सामने प्रचार करते, जो वचन प्रचार करने का समय लोग ने बताया, प्रभु से बताया, ये पालन करने के लिए बहुत मुश्किल, ईश्वर का वचन पालन करने के लिए बहुत मुश्किल। लोग ने जो बताते हैं ये सुनने के लिए, पालन करने के लिए शायद हो सकता है, लेकिन यीशु बताते हुए वचन स्वीकार करके पालन करने के लिए लोगों को तकलीफ। तो इसके लिए यीशु ने चुन लिया 12 शिष्य लोग को आगे सामने बुलाया। क्या लोग सब लोग छोड़ के जाते हैं ये पालन करने के लिए मुश्किल बोल के, आप लोग भी जाना सोचता है? प्रभु 12 शिष्य लोग से पूछा, आप लोग भी जाना चाहिए, आप लोग को भी जाना है? शिष्यों से संत पत्रोस ने बताया, हम कहां जाऊं, आपको छोड़ के हम कहां जाऊं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 68 वचन, सिमोन पत्रोस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु आपकी शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है, मैं कहां जाऊं, आपको छोड़ के मैं कहां जाऊं, क्योंकि आनंद जीवन आपके शब्दों में है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, हम ये सोचना है, ये दुनिया छोड़ के जाते समय, ये पृथ्वी से हम छोड़ के जाते समय हम ईश्वर के पास पहुंचना है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सिमोन पत्रोस ने बताया, प्रभु मैं आपको छोड़ के कहां जाऊं। वैसे ही हम ईश्वर से पूछना है, मैं कहां जाऊं, आनंद जीवन, केवल मुझे चाहिए आनंद जीवन। हालेलुया, हालेलुया। योहन का पहले पत्र अध्याय 5 13वां वचन, यीशु में विश्वास करने वालों को आनंद जीवन मिलेगा। किसको आनंद जीवन मिलेगा? किसको आनंद जीवन मिलेगा? यीशु में विश्वास करने वाले लोगों को आनंद जीवन प्राप्त हो जाएंगे। हालेलुया। रोमन का ग्रंथ अध्याय 6 23वां वचन, क्योंकि पाप का वेदन मृत्यु है। पाप का वेदन, पाप करेगा तो क्या मिलेगा? बताओ तो सही। पाप का वेदन, जोर से बोलिए, पाप का वेदन मृत्यु है। पाप का वेदन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारा प्रभु ईसा मसीह में आनंद जीवन। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का वरदान, मैं आप लोगों से पूछता है, जो पाप में रहने वालों को क्या मिलेगा? उन लोगों को मृत्यु हो जाएगा, लेकिन ईश्वर का वरदान आनंद जीवन। ये ईश्वर का वरदान हमें मिलने के लिए हम क्या करना है? हम क्या करना है? आप लोग ये मत सोचो इधर लाके मेणबत्ती जलाएगा आनंद जीवन मिलेगा करके मत सोचो, फूल का हार लाके डालेगा आनंद जीवन मिलेगा करके मत सोचो। क्या करना चाहिए? केवल इतना ही करना है, यीशु का वचन सुन के पालन करना चाहिए। हालेलुया। हमारा जो जीवन में आज तक जो किया हुआ पाप, बुराई, सब कुछ भी छोड़ना है, और जो प्रभु परमेश्वर ने वचन में जो बताया यही वचन पालन करके जीना है, तो हमें आनंद जीवन मिलेंगे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। कोरिन्थियों का पहले पत्र अध्याय 6 9 से वचन लिखा है, क्या आप यह नहीं जानते कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे? हालेलुया,
जोर से बोलिए हालेलुया। संत पौलुस ने हमें बताता है अन्याय करने वाला ईश्वर का राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे, मतलब अनंत जीवन नहीं मिलेंगे। और क्या है अन्याय? क्या है अन्याय करके लिखा है, धोखे में ना रहो, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, व्यभिचार करने वाला और मूर्ति पूजा करने वाला और परस्त्रीगामी, लौंडे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर का राज्य के अधिकारी नहीं होगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, हम यही सोचना है कि अभी मनन चिंता करना चाहिए कि हम ईश्वर का राज्य के अधिकारी बनने के लिए हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है, नहीं तो क्या क्या करेगा तो, नहीं तो क्या बुरा क्या क्या छोड़ेगा तो मुझे अनंत जीवन स्वर्ग राज्य मिलेगा। यही हम सोचना ही चाहिए। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जो प्रकाशन ग्रंथ दूसरा अध्याय में 10वां वचन लिखा है कि जो मृत्यु तक ईमानदार रहो। मृत्यु तक, कब तक ईमानदार रहना है? ध्यान सभा में भाग लेकर एक हफ्ते के लिए नहीं तो एक महीने के लिए नहीं तो ईश्वर से हम जो कुछ भी मांगते मिलते समय तक नहीं। वचन में लिखा है, प्रकाशन ग्रंथ दूसरा अध्याय में 10वां वचन लिखा है, मृत्यु तक ईमानदार रहो, जीवन का मुकुट तुम्हें मिल जाएंगे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लोग ध्यान सभा में भाग लेने के लिए आते, भाग लेके वापस जाते समय 4 दिन का ध्यान सभा खत्म होके घर पे जाते समय पूछेगा ध्यान सभा कैसे था? अरे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन एक हफ्ते के बाद नहीं तो 15 दिन के बाद में पूछेगा अभी तुम्हारे लाइफ कैसा है? अरे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? जो ईश्वर का वचन एक कान से सुना है और एक कान से बाहर निकला है, अंदर कुछ भी रखा नहीं। स्तोत्र ग्रंथ में इस्राएल का राजा दावीद राजा ने बताता है, आपका विरुद्ध पाप ना करने के लिए, प्रभु परमेश्वर का विरुद्ध पाप ना करने के लिए प्रभु आपका वचन मेरा हृदय में सुरक्षित रखा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस्राएल का राजा को मालूम था कि मैं कितना भी कमा के रखूंगा तो भी मैं राजा है, मेरे पास धन संबंधी सब कुछ है, लेकिन इससे स्वर्ग राज्य पहुंच नहीं सकता है, ईश्वर के राज्य में पहुंच नहीं सकता है करके इस्राएल राजा को मालूम था। इसके लिए राजा ने बताया, आपका विरुद्ध मैं पाप करेगा तभी मुझे स्वर्ग राज्य नष्ट हो जाएगा, आपका विरुद्ध में पाप करूंगा तभी मुझे स्वर्ग राज्य नष्ट होगा। आजकल माता पिता से मैं पूछूंगा आप लोग किसके लिए जी रहा है? माता पिता से मैं पूछता है आप लोग किसके लिए जी रहा है? बताइए, माता पिता बताइए, प्रिया मम्मी डैडी जरा बताइए, आप लोग किसके लिए जी रहा है? किसके लिए? जोर से बोलिए ना। हम किसके लिए जी रहा है? हम बच्चों के लिए जी रहा है। लेकिन ये बच्चा, अपने जो बच्चा, आजकल कितना बच्चा है? पहले जैसा 7-8 बच्चा कुछ नहीं, आजकल कितना परिवार में कितना बच्चा है? एक नहीं तो मुश्किल से 2 है, मुश्किल से 2 बच्चा। लेकिन ये बच्चा अच्छा पढ़ाई करते हैं। हम माता पिता यही सोचते हैं कि अपना बच्चा कौन बनना है, बेटा बेटी कौन बनना है? डॉक्टर बनना है, नहीं तो इंजीनियर बनना है, और उससे आगे कुछ नहीं सोचता है। मेरे बेटे का बेटी का अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, स्कूल में फर्स्ट होना है, ट्यूशन क्लास में फर्स्ट होना है, अच्छा मार्क मिलना है, 10th में बोर्ड एग्जाम में जो फर्स्ट मिलना है, नहीं तो अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बनना है। उससे आगे जो माता पिता सोचता नहीं। ये माता पिता से मैं ये पूछूंगा कि अपना बच्चा आशीर्वाद प्राप्त होना है, यही सोचता है? यही नहीं सोचता है। केवल इतना ही, मेरा बेटा बेटी का अच्छा पढ़ाई, अच्छा नौकरी, अच्छा शादी होना है, अच्छा एक घर मिलना है, आगे कुछ सोचता नहीं। इसके लिए आजकल माता पिता का आज्ञा बच्चों लोग मानता भी नहीं। हालेलुया, माता पिता को आदर नहीं करता है। आजकल बच्चे लोग माता पिता को आदर नहीं करता है, क्योंकि जो बच्चे को हम देना चाहिए था ये नहीं देता है। केवल जो बच्चे लोग को अच्छा कपड़ा दिया, अच्छा खाना दिया, अच्छा स्कूल, अच्छा ट्यूशन सेंटर
अच्छा पॉकेट मनी, अच्छा मोबाइल दे दिया, सब कुछ भी दे दिया, लेकिन बच्चों को जो कुछ भी देना था वही नहीं दिया है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6:4 से वचन, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6:4 से वचन, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा और अपने सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लड़ते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करे। हालेलुया, जो से बोलिए हालेलुया। माता पिता ईश्वर का माता पिता ईश्वर का वचन द्वारा चलने वाला है कि तो अपना बच्चों को बता सकता है, बेटा बेटी तुम ईश्वर के वचन से आगे पीछे नहीं बढ़। हालेलुया, जो से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल बच्चे लोगों को ऐसा है कि जो दोस्त लोग जो कुछ बताते हैं सुनने के लिए तैयार है। दोस्त लोग बताएगा ये बिल्डिंग के ऊपर से उड़ी मारना बोले तो उड़ी मारने को भी तैयार है, लेकिन माँ बाप कुछ बोलेगा तो सुनने के लिए तैयार नहीं। माँ बाप जो कुछ बताएगा, माँ बाप से पूछेगा, मम्मी से पूछेगा, डैडी से पूछेगा, मम्मी चुप बैठ, मम्मी को क्या मालूम, चुप बैठ, पापा चुप बैठ, पापा को क्या मालूम, पापा को अच्छा से मालूम कुछ मालूम नहीं, मुझे सब कुछ भी जानता है, मैं सब कुछ जानता है, पापा मम्मी कुछ मालूम नहीं। यही आजकल बच्चों लोग बताता है। लेकिन प्रिय माता पिता, यह माता पिता बच्चों से बताना चाहिए कि क्या बताना है, बेटा बेटी देखो ईश्वर का वचन वैसे बताता है कि क्या करना है, माता पिता को आज्ञा मानो। हालेलुया, माता पिता को आदर करना है और उसका आज्ञा मानना चाहिए। हालेलुया, जो से बोलिए हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 दूसरे से वचन लिखा है, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो। किसका शिक्षा सुनना है? दोस्त लोग का नहीं, पड़ोसी वालों को नहीं, किसका शिक्षा ध्यान से सुनो? प्रभु का पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रिय माता पिता बच्चों को अच्छा पढ़ाई देते, अच्छे स्कूल देते, अच्छा पॉकेट मनी देते, अच्छा मोबाइल फोन देते, अच्छा मोटर बाइक देते, सब कुछ देते हैं, लेकिन ये माता पिता अपने बच्चों से बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए? पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारा जिंदगी अच्छा भलाई होने के लिए तुम ये पृथ्वी में कितना साल जीने दो, कितना साल जिया तो भी ये पृथ्वी छोड़ के जाते समय तुम्हारा आत्मा नष्ट नहीं होना चाहिए। बच्चों से अभी से बताना है, आत्मा नष्ट होना है, आत्मा नष्ट नहीं होना है, यही हम बच्चों से सिखाना है। हालेलुया, आत्मा नष्ट नहीं होने के लिए माता पिता को आदर करना है, माता पिता का आज्ञा मानना है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति के पुस्तक में 7वां अध्याय पहले वचन, प्रभु ने नूह से कहा तुम अपने सारे परिवार के साथ, किसका साथ? परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। नूह धार्मिक व्यक्ति था, इसके लिए जो नूह से प्रभु परमेश्वर दर्शन होकर नूह से बताया तुम तुम्हारा परिवार का साथ, तुम्हारा बीवी बच्चा सब परिवार का साथ पोत पर चढ़ो। प्रिय भाई और बहनों, नूह धार्मिक व्यक्ति था, इसके लिए नूह से बताया। हम एक एक व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति हैं क्या? धार्मिक ईश्वर के सामने धार्मिक व्यक्ति है क्या? ईश्वर के सामने जो उचित करना वाला व्यक्ति है क्या? हम सब तो ही प्रभु परमेश्वर से आशीर्वाद अनुग्रह मिलेगा। नूह ने पिता परमेश्वर की बात सुनकर जो पोत में चढ़ा है परिवार के साथ, ये पोत में कौन कौन चढ़ा है? उन लोगों आशीर्वाद अनुग्रह आनंद जीवन मिल गया है। जो पोत में नहीं चढ़ा उन लोगों क्या हो गया? उन लोग क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। कोई भी एक व्यक्ति भी, एक जीव जंतु भी जो बचा नहीं, सब नाश और नष्ट हुआ। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि यही पोत है हमारा जो स्वर्ग। ये स्वर्ग में हम पहुंचना है, हम हमारा परिवार का साथ पहुंचना है। परिवार स्वर्ग में पहुंचना है कि तो
केवल मैं नहीं बल्कि कौन कौन स्वर्ग में पहुंचना है, मेरे से जो नजदीक रहने वाला, मेरा आजू बाजू पड़ोसी वाला, हमारे दोस्त लोग, भाई बहन, सब लोग, मेरा बेटा बेटी, सब लोग आनंद जीवन प्राप्त होना है। इसके लिए ये ताबोर आश्रम में ऐसा स्नेह संगम बोल के एक प्रेयर क्यों रखा है? हम ये जो स्नेह संगम का कोऑर्डिनेटर्स, हम सबों से प्यार करता है। हमारा इच्छा वैसा है कि सब लोग आनंद जीवन प्राप्त होना है। कोई भी एक व्यक्ति भी नष्ट नहीं होना, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी भाषा, कोई भी देश का, कोई भी धर्म का हो, हमारा इच्छा ऐसा है कि ईश्वर का इच्छा भी ऐसा है कि सब लोग में कोई भी नष्ट नहीं होना, सब स्वर्ग राज्य में पहुंचना है। हालेलुया। मैं आप लोगों से पूछता है, आप लोगों को स्वर्ग राज्य में पहुंचना है, आनंद जीवन प्राप्त होना है? जरा बताइए आप लोग में कौन कौन आनंद जीवन प्राप्त होने के लिए इच्छा करता है? कौन कौन स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए कौन कौन इच्छा है? सबको इच्छा है। तो प्रिय भाई और बहनों, ये क्रिसमस के लिए हम तैयार हो रहे हैं। शायद आप लोग 25 दिन का उपवास करता है, शायद चिकन मटन नहीं खाता होगा, मच्छी नहीं खाता होगा, अंडा नहीं खाता होगा, दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते। ये 25 दिन हम उपवास है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, ये केवल ये 25 दिन के लिए नहीं, हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है, प्रभु निवास करना मंदिर है मेरा शरीर। ये शरीर हमेशा पवित्र रहना है, एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, मृत्यु तक ईमानदार रहना है। मृत्यु तक प्रभु परमेश्वर ने कभी देखा है तो भी हम पवित्र रहना है। ईश्वर का वचन बताता है, मैं कैसे पवित्र हूं वैसे ही तुम लोग भी पवित्र रहना। मैं कैसे पवित्र हूं वैसे तुम लोग भी पवित्र रहना। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। गलातियों के पुस्तक में अध्याय 6:7 से वचन, गलातियों के पुस्तक अध्याय 6:7 से वचन, धोखे में न रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लूनता है, जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोते हैं वह आत्मा की भूमि में आनंद जीवन फसल लूनेगा। हालेलुया। आत्मा का जीवन में, जो आत्मा में हम बोतना चाहिए। हालेलुया। वचन बताता है कि जो आत्मा की भूमि में बोते हैं वह आत्मा की भूमि में आनंद जीवन। और वचन में लिखा है कि गलातियों के पुस्तक अध्याय 5:19 से वचन, शरीर के कुकर्म क्या क्या है? अर्थदु, व्यभिचार, अशुद्धता, लंबड़ता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मन मुढ़ाव, दलबंदी, द्वेष, मत वालापन, रंग वलायम। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इस कर्म में रहने वाले लोगों को आनंद जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन जो आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, ये सब आत्मा का फल है। एक व्यक्ति ईश्वर में है कि तो, ईश्वर में विश्वास करता है कि तो, ईश्वर का वचन पालन करता है कि तो उनमें से ईश्वर का जो फल, आत्मा का फल उत्पन्न करेंगे। हम दूसरों से प्यार नहीं करते कि तो ये 25 दिन उपवास करके क्या फायदा है? मच्छी मटन छोड़ दिया, उपवास करते हैं 25 दिन उपवास, शायद 25 दिन हम खाना भी नहीं करते, केवल पानी पी के रहता होगा, अच्छा से कठोर उपवास, लेकिन आत्मा का फल हमसे उत्पन्न नहीं होता है कि तो इतना उपवास, कठोर उपवास करके भी क्या फायदा? मुझे जो आनंद जीवन नहीं मिल सकता है, ईश्वर का आशीर्वाद, अनुग्रह हमें मिल नहीं सकता है। इसके लिए प्रिय भाइयों बहनों, हम आज से यही सोचना है, आनंद जीवन प्राप्त होने के लिए क्या करना है। कुरिन्थियों का पहले पत्र 5वां कुरिन्थियों का पहले पत्र अध्याय 15-19 वचन, कुरिन्थियों का पहले पत्र अध्याय 15-19 वचन लिखा है कि यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों से सबसे अधिक दयनीय है। केवल ये पृथ्वी में
कितना साल जीगा उसके लिए नहीं, केवल हमारा भरोसा ये दुनिया में रहने वाला तक है कि तो उसमें क्या फायदा है। ये दुनिया छोड़ के, ये दुनिया में केवल थोड़ा ही समय, हम किधर भी 2 दिन के लिए नहीं तो 4 दिन के लिए, 1 हफ्तों के लिए जो पिकनिक के लिए जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, वैसे ही हम ये पृथ्वी में 70 साल नहीं तो 80 साल बोलो तो ईश्वर के सामने हम कैसा है, पिकनिक के लिए आया है। आज नहीं तो कल हम हमारा घर में जाना ही पड़ेगा। हमारा घर किधर है? स्वर्ग राज्य। ये स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए हम क्या करना है? सबसे प्यार करना और किसी गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, दारू नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, बुराई सब कुछ भी छोड़ दीजिए, हम ईश्वर के पास पहुंच जाएगा। सब लोग खड़े हो जाइए। प्रिय भाइयों और बहनों, ये यीशु का जन्मदिन क्रिसमस के लिए हम सब तैयार कर रहा है, लेकिन हम यही सोचना आपस में हम झगड़ा करना वाला व्यक्ति है क्या? हमें अभी भी और भी ईश्वर का आशीर्वाद और अनुग्रह मिलने के लिए कुछ भी रुकावट है क्या? यही हम सोचना है। हम आपस में प्यार करते हैं क्या झगड़ा करते हैं? सोच लीजिए, ईश्वर का आशीर्वाद क्यों मुझे नहीं मिलते? कितना दिनों से, कितना महीनों से, कितना सालों से हम ताबोर आश्रम में आते हैं, नहीं तो यीशु को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारा प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? प्रभु परमेश्वर ने देगा बोलो तो देंगे, झूठा बोलना वाला नहीं। लेकिन क्या करना है? ईश्वर ने बताया, देखो प्रमाण तुमको मालूम है, जो ईश्वर ने बताया, ईश्वर का वचन तुमको मालूम है, ये सब कुछ भी हम पालन करना ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। कितना देखो, शायद आप लोग सोचेगा 9 दूसरा शनिवार के दिन इधर आके प्रार्थना करेगा सब कुछ मिल गया। नहीं, वैसा नहीं मिलता है। ईश्वर ने बताया वो ये पालन करना ही चाहिए, तभी मिलूंगा। डॉक्टर के पास हम बीमार आ गया, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने दवा लिखे दिया, दवा लेकर घर में रखा, बीमार ठीक होएगा? बीमार ठीक नहीं होएगा। कभी ठीक होएगा? बीमार ठीक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर ने जो दवा लिख दिया वो मेडिकल शॉप से लाना है और खाना है। ये जो दवा खाना है, कैसे खाना है? हमारा मर्जी से नहीं खाना। फिर कैसे है? डॉक्टर ने कैसे बताया वैसे ही दवा लेना, तभी हमारा बीमार ठीक हो जाएगा। वैसे है कि प्रभु परमेश्वर का इच्छा अनुसार हम जिएगा, तभी हमें आशीर्वाद अनुग्रह मिलेंगे। हालेलुया। दोनों हाथ, सब लोग दोनों हाथ ऊपर कीजिए। और ये क्रिसमस का दिन के लिए हम तैयारी में हैं। अभी भी और भी कुछ भी बुराई मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, मेरे शरीर में है क्या? तो सब कुछ भी छोड़ने के लिए हम आज वादा करेगा। 1 महीने के लिए नहीं, 25 दिन के लिए नहीं, क्रिसमस का दिन तक नहीं, बल्कि आगे जो जिंदगी अंत तक, मृत्यु तक हम स्वर्ग में पहुंचना है, मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचना है। इसके लिए हमेशा हम तैयारी में रहे। दोनों हाथ ऊपर करके जो कुछ भी बुराई किया, पाप किया, सब छोड़ने के लिए वादा करके हम यीशु को स्तुति आराधना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से मुंह खोलकर हृदय खोलकर स्तुति कीजिए, मुंह खोलकर हृदय खोलकर स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, जोर से स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास द्वारा स्तुति कीजिए, विश्वास द्वारा स्तुति कीजिए। योहन का सुसमाचार 11वां अध्याय 40वां वचन बताता है कि विश्वास करेगा तो मेरा महिमा देख सकता है। प्रिय भाई और बहनों, विश्वास द्वारा स्तुति कीजिए। पूरा जो बुराई सब छोड़कर, बुराई सब छोड़ लीजिए और यीशु को हृदय में स्वीकार करके स्तुति आराधना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। रबरिया, रबरिया, रिया, 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 रिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद दीजिए। जोर से ताली बजाकर।